नमस्कार। कृष्ण गोपाल शर्मा का आप सबको नमस्कार और संदेश परिवार की तरफ से आप सबका अभिनंदन। मैं आज फिर कुछ अलग हटके, अलग विषय तो नहीं है, इसके बारे में सब जानते हैं और समझते भी हैं, पढ़ा भी लोगों ने बहुत कुछ होगा, सुना भी बहुत होगा, लेकिन मैं फिर उसी बात को अपने ढंग से कहने की कोशिश करूंगा। जब ये सृष्टि बनी तो पहले इंसान की उत्पत्ति हुई, फिर कई इंसान हुए, उसके बाद में एक वर्ग बना, उन्होंने मिलकर एक वर्ग बनाया, वर्ग से समूह, समूह से गांव और गांव से एक स्टेट बना और स्टेट से राष्ट्र। ये आज की भाषा में बता रहा हूँ, लेकिन इसी तरह उनके हुए। जैसे पहले कहा करते कबीले थे, पहले कबीले हुआ करते थे, मैं आज की भाषा में बात कर रहा हूँ आपसे। और इस तरह फिर कई राष्ट्र आपस में बनते गए। फिर राष्ट्राध्यक्ष एक दूसरे के राष्ट्रों में जाके घुस बैठ करके कैसे भी करके जीतते रहे, हारते रहे, वो चलता रहा। आज दुनिया उस मुकाम पे है कि हर एक की जिम्मेदारी अपने राष्ट्र के लिए संभालने की है और सब एक दूसरे ने मिलकर ये कोशिश की है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के इस बारे में झगड़ा न करें और हम आपस में तरक्की के रास्ते पर जाएं। लेकिन नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। कई राष्ट्र मिलकर आपस में बहुत बड़े युद्ध की बातें भी करने लगे हैं और ये है, होता आया, शुरू से ही होता है। पहले भी राजे महाराजा एक दूसरे के राज पे कब्जा कर लेते थे और आज भी यही चल रहा है। अब मैं राष्ट्र की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ समूहों की बात करूंगा। जब कई समूह मिलकर एक गांव बनाते थे और गांव से फिर स्टेट बनता था, जिला बनता था, वैसे ही अब शहरों में बड़ी बड़ी सोसाइटियां हो गई हैं, मोहल्ले हो गए हैं। हर मोहल्ले, हर सोसाइटी में कुछ समूह मिलकर उसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन समूहों में कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग हैं, कुछ ऐसी सोच के लोग हैं जो खुद तो कुछ नहीं कर सकते, क्षमा कीजिएगा, लेकिन जो दूसरे कर रहे हैं उनको भी करने से रोकते हैं। अब दूसरों की सोच हो सकता है वो सोसाइटी में अपना वर्चस्व बनाने की हो या कुछ और हो, लेकिन फिर भी वो कर तो रहे हैं। आप उनको प्रोत्साहित तो कीजिए। हाँ, अगर उनकी अच्छी बुरी बातें हैं तो आप उनके सामने कहिए, उनको अपना सलाह मशवरा दीजिए, उनकी राय दीजिए उनको, वो माने या ना माने। अगर आपको समझ में ना आए तो आप डेफिनेटली कुछ दूसरे, निश्चित तौर पर किसी दूसरे को आप उस जगह पे तैयार कीजिए, पर ऐसा हो नहीं रहा। लोग, सिर्फ कुछ लोग जो काम करना चाहते हैं उनको नर्वस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद उस मुकाम पे नहीं पहुंच पाए या नहीं पहुंच सकते। वो जानते हैं कि हम नहीं पहुंच पाएंगे। कभी धर्म के नाम पे झगड़े हो जाते हैं, यहां पर भी यही हो रहा है, कभी किसी बात में हो रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि अभी शहरों में भी, मोहल्लों में, ग्रुपों में, बड़ी बड़ी सोसाइटियों में सब भाषा का एक चक्कर शुरू हो गया। हाँ, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ तो अंग्रेज जाते वक्त धर्म को बांट गए। पहले ऐसा किसी के दिमाग में था ही नहीं। उनकी इस बात ने धर्म विभाजित कर दी। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब थे, सब, जबकि धर्म एक दूसरे के लिए बने थे, एक दूसरे को सहयोग करने के लिए बने थे, लेकिन यही एक दूसरे के विपरीत हो गए, एक दूसरे के खिलाफ हो गए। और यहां भी यही हो रहा है, यहां भी हो रहा है। आपने एक ग्रुप बनाया, बहुत अच्छा काम कर रहा था, बहुत बढ़िया काम कर रहा था, वो आदमी प्रशंसनीय है जिसने किया। हाँ, उसका कुछ मकसद होगा, ठीक है, मकसद तो सभी का होता है। चाहे अगर अच्छा मकसद है तो भी, नहीं है तो भी आप देखिए, उसको संभालिए, बताइए। अब उसकी हाँ में हाँ मत मिलाइए, अब उसको जो गलत कर रहा है उसके बारे में बताइए। लेकिन उस वक्त होता यह है कि कुछ लोग जो देखते हैं कि हमारा वर्चस्व नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो तोड़ाफोड़ी शुरू करते हैं। और साहब, असर यही हुआ कि कई ग्रुप बन गए, एक ग्रुप से कई ग्रुप बन गए।
और हर ग्रुप अब अपने अपने उसमें लग गया। उसके बाद में फिर आया कि नहीं साहब, ये तो ग्रुप बन गए हैं, तो हम कहाँ हैं। कुछ लोगों की जो सोच है, उन्होंने भाषा शब्द का इस्तेमाल किया, स्टेट का इस्तेमाल किया, भूल गए कि हम एक राष्ट्र में हैं, हमारी एक भाषा है। वो भाषा ये है कि हम एक दूसरे को समझने, वो भाषा जो एक दूसरे को प्यार से, जो बोल नहीं सकता, जो गूंगा होता है, तो उसकी भाषा भी समझने वाला समझ जाता है। और वो भी कोशिश करता है समझाने की। अब तो उसके समझाने के लिए बहुत से साधन बन गए हैं, वो विद्या भी वैसी पढ़ाई भी दी जाती है, लेकिन पहले भी लोग समझते थे, आज भी समझते हैं। पर सब एक किसी ने मिलकर कोई बात काम किया, कोई आयोजन किया किसी बात का, तो दूसरी भाषा फौरन तैयार हो गई। साहब हम पीछे क्यों रहे। तीसरी भाषा ये सोचने लगी कि हम पीछे क्यों रहे। अरे साहब, भाषा के शब्द में, उसके जाल में मत फंसिए। आप किसी भी स्टेट के बारे में मत सोचिए, आप राष्ट्र के बारे में सोचें। अगर आपका राष्ट्र ही नहीं होगा तो आपकी भाषा और आपका स्टेट क्या काम, किस काम का। यही तो हुआ था ना शुरू में। सब राजे महाराजे अपने अपने में लगे रहे, हम उसको हो रहा है हम क्यों करें। और धीरे धीरे अंग्रेजों ने कब्जा किया, फिर दूसरे लोग आ गए और हजारों साल तक गुलाम बने रहे। और आज भी यही होगा, यही होगा। जो एक दो आदमियों से मिलके समूह वर्ग बना, वर्ग से समूह बना, स्टेट बना और राष्ट्र बना, वो फिर उसी तरह विभाजित हो जाएगा। हाँ, समय लगता है। आज की जनरेशन को शायद नहीं पता लगेगा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन जब समय परिवर्तित होगा तो होगा। जब इसके खिलाफ बगावत शुरू हुई तो तब लोगों ने सोचा भी नहीं होगा, जो हमारे सर पे राज कर रहे थे, सोचा भी नहीं होगा कि हमें इतना बड़ा बलिदान देना पड़ेगा, हमें इनको नुकसान, अपने आप को छोड़ना पड़ेगा, इस राष्ट्र को छोड़ के जाना पड़ेगा। सोचा नहीं था। अगर सोचा तो शायद पहले बहुत कुछ करते थे, वो करते भी थे। देखते थे थोड़ी सी, जहां भी थोड़ी सी आग उठी, कोई चिंगारी उठी है बगावत की, तो उसको दबाने की कोशिश करते थे। लेकिन बगावत की आग दबती नहीं कि एक बार लग जाए। आग ऐसी चिंगारी है, एक छोटी सी चिंगारी ऐसी है कि अगर किसी भूसे के ढेर में डाल दीजिए तो साहब उसको जलने में देर नहीं लगेगी। और धर्म, भाषा ऐसी छोटी सी चिंगारी है, और ये समूह ऐसे हैं, एक भूसे का ढेर ऐसा, बड़े नाजुक है, बड़ी बहुत जल्दी आग पकड़ लेती है, बहुत जल्दी बातों को पकड़ लेते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं इन बातों को और उस पर अमल करने लगते हैं। फिर वही दंगे फसाद शुरू हो जाते हैं, फिर वही विभाजन शुरू हो जाता है, वही बढ़ जाते हैं एक दूसरे में। तो सब कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, आप कम से कम जहां रहते हैं उस समूह को विभाजित मत कीजिए, भाषा में, धर्म में या किसी और भी तरह से। जो ऐसे लोग हैं उनको आप रोकने की कोशिश कीजिए, वो खुद भी सोचे हम कर क्या रहे हैं। हमें जब पता लगा कि सब एक समूह अपने आप को एहसास दिलाने के लिए उसने समूह बनाया, अब दूसरा खड़ा हो गया, साहब हमारा एहसास कम है क्या, हम क्यों नहीं बनाए। तीसरे ने शुरू कर दिया, चौथे ने शुरू कर दिया। कुछ लोगों का मेरे पास संदेश भी आया कि साहब हम लोग क्यों नहीं ये करें। नहीं साहब, मैं उनसे अलग हूं। मेरा जो संदेश परिवार है ये एक अच्छे काम के लिए है, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को एकत्रित करने के लिए, एक समूह को फिर एक अच्छे राष्ट्र में बनाने की सोच रखता है। और ऐसे ही लोग हैं इसमें, लगभग ऐसे लोग हैं। जो मुझे थोड़ा सा भी ऐसा लगता तो मैं उसे अपने साथ शामिल नहीं करता। हाँ, कुछ लोग नाराज भी होते हैं कि साहब आपने हमें, लेकिन ऐसा नहीं है। आप तो हो ना यार, बहुत कुछ कर रहे हो आप, क्या कुछ नहीं कर रहे। जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे आप, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो ठीक है, आप जो नहीं करना चाह रहे हैं वो कर लीजिए, जिससे समाज का नुकसान होता है कीजिए, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई नुकसान, ऐसा कुछ हमारे यहाँ हो कि छोटा सा समूह एक विभाजित हो जाए। वो एक समूह को विभाजित करने की कोशिश मत कीजिए। आप कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, वो धर्म के बारे में भी बातें कर रहे हैं, समाज को जोड़ने की बातें भी कर रहे हैं, और हर धर्म, हर मजहब की वो को मान्यता करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। आप उनको प्रोत्साहन। तो ये था
जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि देखिए, जो 2-3 लोग ही होते हैं जो समाज को एक साथ लेके बनाने की, इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, लेकर चलने की कोशिश करते हैं, और सिर्फ 2-3 ही लोग होते हैं जो इसकी में तोड़ा फोड़ी करने की कोशिश करते हैं। बस जन सैलाब या तो उनके पीछे या उनके पीछे हो जाता है। अच्छा काम करने वालों के पीछे अगर जन सैलाब हो तो बहुत अच्छी बात है, और बुरा काम करने वालों के पीछे अगर जन सैलाब है तो ये समूह को ही नहीं, पूरे राष्ट्र को भी खतरा है। मैं यही कहूँगा कि 2-3 लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। एक सज्जन हैं जो वाकई में सोसाइटी के लिए, अपने एक समूह के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन वो इतना प्रचारित नहीं करते, इतना व्याख्यान नहीं करते। लेकिन दूसरे हैं जो उनके साथ रहते हैं, जिनको वो साथ में जोड़ के चलते हैं, वो फौरन बहुत जल्दी बखान शुरू कर देते हैं, बहुत जल्दी संदेश एक दूसरे को पहुंचाना शुरू कर देते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। करने वाला कोई और होता है, नाम किसी और का होता है। लेकिन ये बात सच है, अगर करने वाले की नाम की चिंता ना हो और करता रहे तो वाकई में बहुत अच्छा आदमी है, और उसको करना ही वैसे चाहिए। उसको नाम के लिए नहीं, समाज के लिए करना है, और समाज के लिए करता रहे वो। तो बस मैं सिर्फ इन्हीं शब्दों के साथ बात खत्म करूंगा। मैं उन लोगों को प्रोत्साहित करूंगा जो वाकई में समाज में, हमारे समूह में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नाम नहीं लूंगा, 2-3 लोग ही हैं, जुड़े रहते हैं। मैं देखता हूँ बहुत बलिदान करते हैं, बहुत कुछ सहन करते हैं, वो बहुत बातें सुनने को मिलती हैं, लेकिन कर रहे हैं और करते रहें। आप सब लोग जो उनके खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं, कृपया करके आप अगर कोई अच्छा नहीं कर सकते तो खिलाफत तो मत कीजिए। जैसे आजकल सियासत में ऐसे विरोध करने के लिए विरोध करना है, नहीं साहब, अच्छे के लिए विरोध कीजिए। आप उनको अच्छी राय दीजिए, और जो आपकी राय वो ना माने तो उसको समझाने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसकी बात से सहमत हो जाए तो ठीक है, अगर वो सहमत कर सकते हो आप तो बहुत बड़ी बात है। ये अच्छे गुण है आप में और हैं, पर आप सब उनकी हाँ में हाँ, गलत बातों में, सही बातों में मत कीजिए। तो इसी के साथ मैं इजाज़त लूँगा। कृष्ण गोपाल शर्मा को इजाज़त दीजिए। मैं ये कहूँगा कि हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में आप ये बात पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए। बहुत छोटी सी एक कोशिश है मेरी, और आप इसे कामयाब कर सकते हैं। धन्यवाद।